हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का हमारा जो लॉ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है और आपको बहुत ध्यान दे के समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का नाम तो आपने सुना ही होगा, हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी है। अब इस लॉ की स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझना है और फिर हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन आपको इसकी स्टेटमेंट को सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना भी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? व्हेन टू एलिमेंट्स, कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कि जब दो एलिमेंट्स जुड़ते हैं और जुड़कर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच combines with fixed mass of other element always bears a simple whole number ratio। समझना है आपने। ये लॉ ये कहता है बच्चे कि जब दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं, जुड़ती हैं और जुड़कर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो फिर ये क्या कहता है? देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, कि उन दोनों एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स का मास जो है वो फिक्स होगा। एक एलिमेंट का मास क्या होगा? फिक्स होगा। और जो फिक्स्ड मास के साथ दूसरे एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं उनके बीच में जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। मान लो क्या है बच्चे, समझना है कि हमारे पास क्या है। ये कह रहा है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस, हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, एलिमेंट ए प्लस एलिमेंट बी। समझना है आपने। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कि ये दो एलिमेंट्स जुड़े और जुड़ के इन्होंने एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए। मान लो एक कंपाउंड इसने बनाया AB1 और दूसरा कंपाउंड बनाया AB2। ये दो कंपाउंड बना लिए। ठीक है, यहां तक हो गया। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स, ये दो कंपाउंड्स बना लिए। देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, कि इनमें से एक एलिमेंट का मास जो है वो फिक्स होगा। तो देखो इनमें से एक एलिमेंट कौन सा है? ए इसमें भी एक है, ए इसमें भी एक है। तो इट मीन्स इनमें से ए का मास जो है वो क्या है? फिक्स्ड है। ए का मास क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, समझना आपने। देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, कि ये हो गया फिक्स्ड मास किसका? ए का, क्योंकि ए इसमें भी एक है और ए इसमें भी एक है। मान लो इसमें भी 7 ग्राम है और इसमें भी 7 ग्राम है। अब ये कह रहा है कि इस फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ जो दूसरे एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं B1 और B2, ये क्या कह रहा है कि इनका जो रेशियो होगा, मान लो इस B1 का रेशियो हमने मान लिया M1 और इस B2 का रेशियो हमने मान लिया M2। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो आएगा, ये कह रहा है कि वो रेशियो जो होगा वो सिंपल होल नंबर आएगा। वो सिंपल क्या आएगा? होल नंबर आएगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लॉ ये कहता है। अब एग्जांपल देंगे तो समझेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब दो एलिमेंट्स, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? मल्टीपल का मतलब ये हो गया ज़्यादा, कि जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना लिए AB1 एंड AB2। फिर ये कह रहा है कि इनमें से एक एलिमेंट का मास जो होगा वो होगा फिक्स। तो मान लो ए का मास क्या है? फिक्स है, क्योंकि ए इसमें भी एक है और ए इसमें भी एक है। बी का फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि बी इसमें एक है और इसमें दो है। मान लो बी का मास अगर 7 है तो इसमें 7 होगा, तो इसमें क्या होगा? 14 होगा। तो ये फिक्स नहीं है। इट मीन्स ए का मास जो है वो क्या है? फिक्स है। तो ये कह रहा है इस फिक्स्ड एलिमेंट के मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट के मास हैं उनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो होल नंबर में आएगा, सिंपल होल नंबर में आएगा। तो अब हम एग्जांपल देंगे
इसी के बेस पे और एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा।